हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुवेंदु में। तो देखिए, अभी आईपीएल 2024 एक तरह से चल रहा है, मैचेस अभी कंटिन्यूसली हो रहे हैं। और आपको पता है, जब ऑक्शन हुआ था, एक ड्रामा हुआ था वहाँ पे पंजाब किंग्स के टीम को लेके। अगर आपने ऑक्शन देखा होगा तो आपको पता होगा, शशांक सिंह एक प्लेयर के नाम को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। जिससे नाम वो एक तरह से ऑक्शन में आया था तो पंजाब किंग्स ने बिड किया था, उस प्लेयर को उन्होंने खरीदा था। बट द मोमेंट उनको रियलाइज हुआ कि ये तो कोई और शशांक सिंह है, इस प्लेयर के लिए तो हमने एक तरह से सोचा नहीं था। तो तुरंत वहाँ पे देखा गया कि जो उनके ओनर्स हैं, वहाँ पे वो जो ऑक्शनर कर रहे थे, उनको आई थिंक वो शायद कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो बिड है आप एक तरह से कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये वो प्लेयर नहीं है, ये वो शशांक सिंह नहीं है जिसके लिए हम बिड करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी उस प्लेयर को खरीद चुके थे, जो हैमर है वो एक तरह से बच चुका था, तो ऐसा में कुछ किया नहीं जा सकता था। तो उसी प्लेयर को लेके पंजाब किंग्स को चलना पड़ा। लेकिन अब जब देखो कि आईपीएल एक तरह से स्टार्ट हो चुका है, कुछ मैचेस हो चुके हैं, पंजाब किंग्स की तरफ से वही प्लेयर, वही शशांक सिंह ने एक ज़बरदस्त पारी खेल के उनको एक इम्पॉसिबल सा मैच जिता दिया है। मैच था उनका गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, वो भी उनके होम ग्राउंड अहमदाबाद में। और गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए कप्तान शुभमन गिल के ज़बरदस्त बैटिंग के बदौलत 199 स्कोर किया था, और 200 का जो टोटल था वो पंजाब किंग्स के लिए था। अब पंजाब किंग्स का आप देखोगे तो उनके पास अच्छी खासी टीम तो है, अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप तो है, बट वो समहाउ थोड़े से आउट ऑफ टच हैं और जो बड़े स्कोर के चेज में वो फंस जाते हैं। और ये हमने पिछले मैच भी देखा था, जब ऑलमोस्ट 100 रन के पार्टनरशिप के बावजूद अगर आप देखो, लखनऊ सुपर जायंट के अगेंस्ट वो चोक कर जाते हैं और बुरी तरीके से मैच हारते हैं। तो इसका उम्मीद इस मैच में भी था, बहुत ज़्यादा किसी ने इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पंजाब ये रन चेज कर जाएगा। और ऊपर से देखो, जो उनके सबसे बेहतरीन बैट्समैन और सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है शिखर धवन, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। जॉनी बेस्टो थोड़ी स्टार्ट तो करते हैं बट वो भी आउट हो जाते हैं। और एक वक्त पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था पंजाब का और लग रहा था कि ऑलमोस्ट मैच फिनिश हो गया है। बट वहीं पे देखो, जो आई थिंक डोमेस्टिक टैलेंट है इंडिया का, वो एक तरीके से निखर के आता है। और क्यों लगातार एक तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं, वो फैंस हैं, वो इंडियन प्लेयरों को चाहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले इस बिगेस्ट क्रिकेटिंग लीग में, ताकि वो एक तरीके से अपना जो टैलेंट है वो शोकेस कर सके। और ऐसे बहुत खिलाड़ी है जो कि अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं। तो शशांक सिंह, जो कि बाय मिस्टेक एक तरह से खरीदे गए थे पंजाब के द्वारा, पिछले सालों में शायद एसआरएच का भी पार्ट रहे हैं, राजस्थान का भी पार्ट रहे हैं, बट उतने अपॉर्चुनिटी मिले नहीं है। अच्छे खासा हिटर है, डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो वो आए और वो डिटरमाइंड थे कि मुझे मैच जिताना है, तो एक तरफ से वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। बट उनका साथ दिया अनदर इंडियन डोमेस्टिक बैटर आशुतोष शर्मा, जो कि इम्पैक्ट सब के रूप में आए थे और ज़बरदस्त दोनों ने बैटिंग किए और अंत में जाके एक तरीके से इम्पॉसिबल सी जीत जो कि वो पंजाब किंग्स को दे दी। बहुत एक अच्छा मोमेंट कहेंगे पंजाब किंग्स के लिए। लेकिन वहाँ पे देखो, एक सरप्राइजिंग चीज़ लगा और बहुत ही मतलब वो चीज़ जो कि कोई भी क्रिकेट फैन, कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट देखना नहीं चाहेगा, कि शशांक सिंह ने जब आई थिंक 25 या 26 बॉल में 50 पूरी की थी, तो वो जो एक तरीके से कहेंगे ना, वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था जो डगआउट में बैठे हुए उनके साथी खिलाड़ी से, वो चीज़ देखने को नहीं मिली। एंड दैट वाज मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग फॉर ए क्रिकेट टीम। और साथ ही एक खिलाड़ी को भी डिसरिस्पेक्ट था। आई थिंक वो खिलाड़ी अपने टीम को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, एंड तक एक तरह से फाइट जारी रख रहा है। और आई थिंक उसका पहला 50 था आईपीएल क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी था। हालांकि अंत में जाके उस चीज़ को उन्होंने सेलिब्रेट किया, उनको एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। लेकिन उस मोमेंट पे थोड़ा सा हैरानी हुई कि पंजाब किंग्स के प्लेयर, उनके जो डगआउट में बैठे हुए हैं सपोर्ट स्टाफ, वो उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। उनको शायद लग रहा होगा कि ये मतलब कोशिश तो कर रहा है बट अंत में फेल हो जाएगा। बट किसी ने सोचा नहीं था कि वो एक तरह से मैच फिनिश कर जाएंगे। और जैसा ही कहा कि आशुतोष शर्मा इम्पैक्ट सब के रूप में आए थे, उन्होंने भी क्रूशियल नॉक खेली। और गुजरात की पुअर फील्डिंग, आई थिंक बहुत से कैचेस उन्होंने छोड़े हैं, कुछ हाफ चांसेस, कुछ ईजी चांसेस उन्होंने छोड़े हैं, वही एक तरह से उनको कॉस्ट कर गया। तो हल्का सा अगर आपको स्कोर कार्ड के बारे में बताऊं तो गुजरात ने पहले बैटिंग किया था, 199 किए थे 4 विकेट के नुकसान पे। शुभमन गिल नॉट आउट 89 रन की ज़बरदस्त पारी खेली थी। फाइनली उन्होंने एक बड़ी पारी खेली है, 48 बॉलों में वो इनिंग्स आई थी। इसके अलावा देखोगे तो डेविड मिलर इंजरी के चलते बाहर हुए थे, तो केन विलियमसन को मौका मिला था, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नॉक खेल नहीं पाए थे। 26 रन किए थे 22 में। बाकी शाही सुदर्शन ने अच्छी बैटिंग की थी, अपनी जो नेचुरल अंदाज है उससे थोड़ा सा अलग। उन्होंने 33 रन किए थे फ्रॉम जस्ट 19 बॉल, 173 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन अंत में हल्की सी जो कैमो खेली राहुल तेवतिया ने, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, 8 बॉलों में 23 रन, जो कि 170, 75 और 199 का एक तरह से फ़र्क बना।
तो अच्छा फिनिश रहा गुजरात की तरफ। और लुकिंग इनटू गुजरात बॉलिंग, जिस तरह से उनके पास बॉलिंग अटैक है स्पेशली, और आप देखो मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स के लिए, जिसमें राशिद खान, उनके कार्बन कपी लेफ्ट हैंडेड, नूर अहमद और फिर मोहित शर्मा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था पंजाब के लिए, बट नामुमकिन बिल्कुल नहीं था। जहाँ तक गेंदबाजी की बात करें पंजाब की तरफ से, तो रबाडा ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 2 विकेट निकाले थे और साथ ही हरप्रीत बरार ने भी 1 विकेट निकाले थे। बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ खास गेंदबाजी थी नहीं। हर्षल पटेल आज यूजल 1 विकेट 2 विकेट ज़रूर लेते हैं, बट इकॉनमी उनकी 10 और 11 के पार ही होती है। अर्शदीप सिंह को विकेट नहीं मिले, बट उन्होंने किफ़ायती गेंदबाजी की और ओवरऑल देखो ठीक ठाक ही गेंदबाजी की। एक बदलाव उन्होंने भी किया था, लिविंगस्टन शायद अवेलेबल थे नहीं, उसके चलते उन्होंने सिकंदर रजा को खिलाया था, बट वो बॉल से कुछ खास कर नहीं पाए। खैर देखिए 200 का टोटल कोई तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जिसको कि चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। बस 1-2 अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, एक आधा अच्छे इनिंग्स की ज़रूरत होती है, जैसा शुभमन गिल ने खेला। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टॉप ऑर्डर के ऊपर, जहाँ पे शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, प्रभ सिमरन ये बैटिंग कर रहे थे। और पंजाब क्योंकि बहुत लंबी बैटिंग अटैक के साथ भी खेलता है तो मुश्किल नहीं था। बट देखो शिखर धवन दूसरी बॉल पे 1 रन बना के आउट हुए। फिर देखो जॉनी बेस्टो ने 13 में 22 किए हैं, बट वो भी आउट हुए। प्रभ सिमरन सिंह जो कि इम्पैक्ट सब के रूप में खेलते हैं, बट इस मैच में वो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा थे। उन्होंने अगर आप देखो 35 किए हैं 24 बॉलों में। जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत पंजाब किंग्स प्रोग्रेस कर रही है, बट द मोमेंट नूर अहमद की एक तरह से एंट्री होती है, वो दोनों के आउट करते हैं और वो एकदम से वो जो रन चेज उस पर ब्रेक लग जाता है। फिर देखो कि शाम करन निराश होंगे, सिर्फ 5 रन किए हैं। और फिर देखो सिकंदर रजा ने आई थिंक इस सीज़न पहला ही मैच खेल रहे हैं, रन अप बॉल टाइप की इनिंग्स उन्होंने खेली है, 16 में 15 करके गए हैं। तो यहाँ तक तो देखो गुजरात टाइटंस जो कि एक तरह से कहेंगे कि डोमिनेट कर रहे थे, और 70 पे एक तरह से चौथा विकेट गिर गया था, 9th ओवर चल रहा। लेकिन एक चीज़ जो पंजाब के लिए अच्छी चल रही थी वो थी रन रेट। आई थिंक डिस्पाइट कि विकेट गिर रहे थे उन्होंने रन रेट को मेंटेन कर रखा हुआ था। एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि रीच से बाहर जाने नहीं दिया था। चाहे प्रभ सिमरन की इनिंग्स देख लो या जॉनी बेस्टो की इनिंग्स देख लो, जो रन रेट है उसको एक तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। और वही एक तरीके से फ़ायदा दिया गया एक तरह से पंजाब को कि एक पार्टनरशिप उनको चाहिए थी और एक अच्छी खासी इनिंग्स उनको चाहिए थी, जो कि दिया शशांक सिंह ने। 61 रन किए हैं सिर्फ और सिर्फ 29 बॉलों में, 210 का स्ट्राइक रेट है, 6 चौके और 4 छक्के मारे हैं, अंत में मैच फिनिश करके दिया है। लेकिन उनके साथ भी अगर आप देखो थोड़ी सी और आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, जो दिया है जितेश ने और आशुतोष शर्मा ने। जितेश ने 16 किए हैं 8 बॉलों में, 2 छक्के मारे हैं और आई थिंक हैट्रिक छक्के हो जाते वो अगर फुल टॉस मिस नहीं करते। आई थिंक फुल टॉस पे शायद राशिद खान के वो आउट हुए, बहुत ज़्यादा निराश थे। उस मोमेंट पे लगा कि शायद आखिरी होप था जो कि पंजाब का वो एक तरह से निकल गया, बट वहाँ पर देखो कि आशुतोष शर्मा ने आके सरप्राइज़ कर दिया। इम्पैक्ट सब के रूप में आए थे और सिर्फ 17 बॉलों में 31 करके गए हैं, 3 चौके और 1 छक्का मारा है। और अंत में अगर आप देखो तो शशांक सिंह ने जाके एक तरह से मैच फिनिश कर दिया। 1 बॉल बची हुई थी जब मैच फिनिश हुआ है, और बहुत ही इनक्रेडिबल मैच जो कि पंजाब किंग्स ने जीता। और दोनों टीम अब शायद बराबर पे हैं, 4 में से 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। मिड टेबल टीम बनी हुई है, नंबर 5-6 वाली टीम है। तो अभी जैसे ये कहा कि अभी बहुत जल्दी है कि कॉल करना कि कौन से वो 4 टीमें जो कि टॉप 4 में एंट्री करेंगे। हालांकि राजस्थान और कोलकाता एक डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो लग रहे हैं फ्रंट रनर, बट आई थिंक गेम बदलते एक तरह से टाइम नहीं लगता है, फॉर्च्यून चेंज होते एक तरह से टाइम नहीं लगता है। तो अभी जैसा कि पिछले वीडियोज़ में भी कहा है कि आपको एटलीस्ट 6-7 मैचेस का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो खैर देखिए यही एक तरह से हाल रहा मैच का। गुजरात टाइटंस कहीं ना कहीं एक तरह से फील कर रहे होंगे, उन्होंने एक अच्छा मैच जाने दिया है जहाँ पर इजीली 2 पॉइंट्स ले सकते थे। काफ़ी फील्डिंग मिस्टेक्स हुई, स्पेशली कैचिंग एक तरह से जो रही, कुछ हाफ चांसेस उनसे ड्रॉप हुए जो कि उनको एक तरह से कन्वर्ट करना चाहिए था। एक आधा ईजी चांस उन्होंने ड्रॉप किया, आई थिंक वो कॉस्ट कर गया। तो डेफिनेटली एक तरीके से बेहतर होना चाहेंगे आगे के मैचेस में। बाकी पंजाब किंग्स आई थिंक उनको बिलीव रखना पड़ेगा। आई थिंक वो जो जेस्चर था, आई थिंक जब उन्होंने 50 किया, आई थिंक जैसा ही कहा बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था किसी भी टीम के लिए कि एटलीस्ट आप वो बिलीव रखो अपने प्लेयरों के ऊपर। अगर आपने उन पर इन्वेस्ट किया है, खरीदा है, और अभी तो जस्ट एक तरह से लीग स्टार्ट हुआ है, तो आप ऐसे निराश होकर नहीं बैठ सकते। तो आई थिंक थोड़ा सा और अपने अंदर एक तरह से बिलीव लाना पड़ेगा पंजाब को, तो हो सकता है कि आगे अच्छा करे। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, आपको कैसा मैच लगा उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।